वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी कोल्हान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट, छोटे बड़े सारे अपडेट्स एग्जाम्स रिलेटेड, चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट हो, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या लेटेस्ट अपडेट है आपको बताती हूँ। कोल्हान यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर महेश कुमार राय 1 साल तक अवधि विस्तार कर दिया गया है। कोल्हान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है। एचओडी डॉक्टर महेश कुमार राय का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म होने वाला था, लेकिन अगले 1 साल के लिए दोबारा डॉक्टर राय को मौका दिया गया है। अब वे साल 2023 में रिटायर होंगे। मालूम हो कि विश्वविद्यालय में अब साइकोलॉजी विभाग में डॉक्टर राय से अधिक सीनियर कोई भी शिक्षक नहीं होने के कारण फिलहाल उनको 1 साल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी विभाग में शिक्षकों की भारी कमी है। कई कॉलेजों में शिक्षक नहीं होने के कारण घंटी आधारित शिक्षकों से ही पढ़ाई चल रही है, लेकिन फिलहाल घंटी आधारित शिक्षकों द्वारा हड़ताल करने के बाद कई कॉलेजों में पढ़ाई बाधित है। अगर बात करें टाटा कॉलेज की, तो टाटा कॉलेज के जूलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अंजना प्रेमा वंदना खालको का तबादला पीजी विभाग के जूलॉजी विभाग में कर दिया गया है। इससे संबंधित एक अधिसूचना कोल्हान यूनिवर्सिटी की ओर से गुरुवार को जारी की गई, जिसमें तबादला करने के पश्चात उन्हें एचओडी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मालूम हो कि वर्तमान में जूलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अमर कुमार थे। अब डॉक्टर अमर कुमार के स्थान पर टाटा कॉलेज की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अंजना प्रेमा वंदना खालको को एचओडी बनाया गया है। डॉक्टर अजय कुमार का तबादला डिग्री कॉलेज मनोहरपुर कर दिया गया है, जहां जूलॉजी और केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन के आधार पर नई शिक्षा नीति के तहत नए कोर्स शुरू होंगे। कोल्हान यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों में गुरुवार से अपनी मांगों को लेकर घंटी आधारित शिक्षकों के हड़ताल पर चले जाने से कई कक्षाएं बाधित रही। टाटा कॉलेज में अधिकतर घंटी आधारित शिक्षक कार्यरत रहने के कारण यहां इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला। वहीं महिला कॉलेज चाईबासा में इतिहास विषय के सभी विद्यार्थी क्लास में बैठे रहे। दरअसल महिला कॉलेज चाईबासा में इतिहास विषय पर घंटी आधारित 3 शिक्षक कार्यरत है। एक भी स्थायी शिक्षक नहीं होने के कारण इस विषय के सभी विद्यार्थी की पढ़ाई गुरुवार को नहीं हो पाई। इसी तरह जीसी जैन कॉमर्स कॉलेज में भी असर देखने को मिला। मालूम हो कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में टोटल 195 यानी 195 घंटी आधारित शिक्षक विभिन्न विषय पर कार्यरत है। उनके हड़ताल पर जाने से कॉलेज में पढ़ाई पूरी तरह से बाधित होगी। इधर घंटी आधारित शिक्षक डॉक्टर मुरारी वेद ने कहा कि सरकार से लगातार मांगे पूरी करने को लेकर पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार मौन धारण किया हुआ है। जबकि सरकार के नियम अनुसार यदि 3 साल तक नियमित रूप से कॉलेज में कार्यरत करते तो उन्हें रेगुलर करना चाहिए। अब इस हालत में घंटी आधारित शिक्षक हो गए हैं कि अब कहीं भी नहीं जा सकते। उन्होंने सरकार से मांग किया कि हमारी मांगों को संज्ञान में लेकर पूरा किया जाए ताकि शिक्षकों का भला हो सके। उन्होंने कहा कि लगातार राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर पत्र लिखा गया है, लेकिन एक भी पत्र का जवाब नहीं आया है। मालूम हो कि राजभवन की ओर से सभी घंटी आधारित की नियुक्ति शर्तों के आधार पर किया गया है। प्रत्येक साल 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। उसी एग्रीमेंट के तहत सभी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में सभी शिक्षकों ने मांग किया है कि यूजीसी गाइडलाइन के तहत हमारी नियुक्ति की गई है, ऐसे में रेगुलर करने की भी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार हमें बीच मझधार में नहीं छोड़ सकती। इधर कोल्हान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से सभी कॉलेज प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि कक्षाएं किसी भी हाल में बाधित ना हो। इसको लेकर वर्तमान समय में जो शिक्षक कार्यरत है उन शिक्षकों से कार्य कराया जाए। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में बुधवार को कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता की अध्यक्षता में सभी संकाय सदस्यों के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान कुलपति ने निर्देश दिया कि शिक्षकगण अध्यापन के साथ साथ शोध की गतिविधियों को भी बढ़ाए, रिसर्च प्रोजेक्ट करे, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के लिए प्रयास करे, रिसर्च के आउटपुट्स के पेटेंट के लिए आवेदन करे, शोध पत्र प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित कराएं, यूजीसी केयर लिस्ट में सूचीबद्ध पत्रिकाओं को
आइडेंटिफाई करे और अपने प्रकाशन को समृद्ध करे। विभागीय गतिविधियों में सक्रिय होने के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता करे। ये सभी गतिविधियां नैक द्वारा अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। बैठक के दौरान उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी संकाय अध्यक्ष और विभाग अध्यक्ष को निर्देश दिया कि एचआरडी द्वारा NEP 2020 के ससमय क्रियान्वयन के लिए जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके आलोक में स्नातक के 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों के नाम तय करें। इसके लिए उन्होंने सभी विभाग अध्यक्षगण को बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के गठन का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। बैठक का संचालन IQAC डायरेक्टर राजेंद्र कुमार जायसवाल ने किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह समेत सभी संकाय अध्यक्ष व विभाग अध्यक्ष उपस्थित रहे।